दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके बाइक का इंश्योरेंस आप खुद से किस तरह से कर सकते हो, यही प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का पूरा प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँगा, जिससे आप लोगों को ईज़िली समझ में आएगा कि आप घर बैठे आप अपने बाइक का इंश्योरेंस अपने मोबाइल की मदद से कैसे बना सकते हो। वैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को इंश्योरेंस किस तरह से आप घर बैठे बना सकते हैं, वो प्रोसेस मैंने दिखाया था। फ़ोन पे के थ्रू वही मैंने उस समय प्रोसेस दिखाया था। बट यहाँ पे फ़ोन पे से अब अगर आपका इंश्योरेंस करते हो, तो उसमें आपके बाइक का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा-सा कम हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इवन मैं आप लोगों को आगे लाइव में प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ। फ़ोन पे भी मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखाऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक्को पे भी दिखाऊँगा। तो फिलहाल मैं एक्को से इंश्योरेंस लेने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं जिस पेज पे अभी यहाँ पे अवेलेबल हूँ, इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग यहाँ पे एक्को के पेज पे यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों को आपकी बाइक का यहाँ पे अ, नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद व्यू प्राइस पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए फटाफट से मैं बाइक का नंबर एंटर कर लेता हूँ। नंबर मैंने एंटर कर लिया है, उसके बाद आप लोगों को व्यू प्लान का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। व्यू प्लान पे जैसे आप टैप करते हो, तो आपके सामने आपकी बाइक की डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे बजाज डिस्कवर करके मेरा बाइक ऑटोमेटिकली आ गया है और 2015 का बाइक यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके सामने ये डिटेल्स नहीं आती है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैन्युअली आपका बाइक का मॉडल वगैरह सिलेक्ट करना पड़ता है, आपका ईयर वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मॉडल वगैरह सिलेक्ट करना है या फिर आपका मॉडल कौन-सी ईयर का है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका प्रीवियस इंश्योरेंस कब एक्सपायर हुआ है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड का ऑप्शन होता है। अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ है, एक्सपायर होने से पहले अगर आप एक इंश्योरेंस कर रहे हो, तो नॉट एक्सपायर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका इंश्योरेंस यहाँ पे 90 दिन के अंदर यहाँ पे एक्सपायर हुए 90 दिन नहीं हुए, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन है कि यहाँ पे आपका इंश्योरेंस यहाँ पे 90 दिन से ज़्यादा दिन हुआ है कि एक्सपायर हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर वाला यहाँ पे चॉइस करूँगा। उसके बाद व्यू प्लान पे मैं क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लान की प्राइस क्या हो रही है, 752 रुपीज़ यहाँ पे हो रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यही प्लान अगर मैं फ़ोन पे में लेता हूँ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे भी ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्को का ही प्लान है, 852 रुपीज़ का प्लान पड़ रहा है और लास्ट में पेमेंट करते समय उसका जीएसटी वगैरह लग के प्राइस यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। 852 यहाँ पे और यहाँ पे 752 रुपीज़ है। मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल में फ़ोन पे से यहाँ पे आपका कम प्राइस है। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फ़ोन पे में अगर आप लेने जाते हो, तो आपके बाइक बाइक का वैल्यूएशन उन्होंने कितना किया, 8,938 रुपीज़। मैं बैक करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 8,938 रुपीज़ है, 722 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जीएसटी वगैरह लग के, टैक्स वगैरह लग के 852 रुपीज़ यहाँ पे वैल्यू हो रही है। और यहाँ पे इंश्योरेंस का वैल्यू कितना हो रहा है बाइक का, 8,938। और इसे हमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। वैल्यू आप आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करके बढ़ा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे चलिए फ़ोन पे को तो स्किप कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैं प्रूफ दिखा दूँगा, वैल्यूएशन कम हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेकंड में एक ऑप्शन है इंश्योर्ड वैल्यू। जो आपकी इंश्योर्ड वैल्यू है, यहाँ पे 12,000 की मेरी दिख रही है। 2015 का बाइक है, लगभग 10 साल हो गए बाइक को बोल सकते हो आप। इसमें भी आपको इस वैल्यू को आपको एडजस्ट करना है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम 16,000 साढ़े 16,000 रुपए तक यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल सकती है। थोड़ा-सा अमाउंट में चेंजेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं 764 रुपीज़ अमाउंट होगा। बाकी इंश्योरेंस आप 2 साल का, 3 साल का आपकी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। इंश्योरेंस में 2 प्लान आपके सामने आ जाते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में यहाँ पे आपका पूरा बाइक वगैरह कवर रहता है। बाकी यहाँ पे इसकी मोर डिटेल्स में आप देख सकते हो क्या-क्या इसमें कवर आ जाता है। एक्सीडेंटल कवर हो जाता है, फायर से अगर मतलब आग वगैरह लग के कुछ होता है डैमेज, तो वो भी कवर आता है। थेफ्ट मतलब चोरी हो जाता है, तो आपका जो वैल्यू है उतना वैल्यू आपको मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो सारी थर्ड पार्टी इंजरी जो होता है, मतलब आपकी बाइक से थर्ड पार्टी का जो यहाँ पे इंजरी वगैरह हुआ होगा, डेथ वगैरह हुआ होगा, तो वो भी इसमें कवर आता है। और बाकी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी अगर डैमेज वगैरह होती है, तो वो भी इसमें यहाँ पे कवर हो जाता है। बाकी क्या कवर इसमें नहीं है, नॉन कवर डैमेज में इसमें ट्यूब, टायर वगैरह जो कुछ होता है या फिर प्लास्टिक पार्ट वगैरह जो होते हैं, वो किसी भी इंश्योरेंस में, मैक्सिमम इंश्योरेंस में कवर होते ही नहीं। बाकी यहाँ पे अब ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे होगे, आपने ड्रग लिया है, फिर अल्कोहल लिया है और उसके बाद बाइक चला रहे हो, तो ये चीज़ें इसमें कवर नहीं होती। बाकी आप थर्ड पार्टी लेते हो, तो थर्ड पार्टी में आपका बाइक का कुछ भी यहाँ पे कवर नहीं होता। थर्ड पार्टी का कुछ नुकसान वगैरह होता है, तो वो चीज़ें कवर होती है। इंश्योरेंस में डिफरेंट कितना पड़ रहा है देख देख लीजिए। थर्ड पार्टी यहाँ पे 714 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे 18% लगेगा।
बट यहाँ पे अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव लेती है तो उसमें यहाँ पे 764 रुपीज यहाँ पे, मतलब 50 रुपए की लगभग वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट 50 रुपए में बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप लोग इंश्योरेंस वैल्यू जो है तो फुल कर लीजिए, 10 20 50 रुपए बढ़ेंगे, बट ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को हो सकता है अगर इनकेस कुछ हो जाता है आपके पास बाइक के साथ। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कॉम्प्रहेंसिव प्लान के साथ ही यहाँ पे चले जाइए। बाकी यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा, खुल के नहीं आपके सामने दिख जाएगा, तो आपको कंटिन्यू पे टैप करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद ये सारी चीजें कुछ है जो आप लोगों को ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। इसमें क्या क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अगर आपको 15 लाख रुपए का यहाँ पे इसमें ऐड करना है तो 350 रुपीज एक्स्ट्रा करने देने होंगे, आप इसे ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे हेलमेट प्रोटेक्शन है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंज्यूमेबल कवर इसमें है, तो कंज्यूमेबल कवर में मतलब ब्रेक ऑयल या फिर इंजन ऑयल ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो नॉन कवरेबल होती है वो इसमें कवर हो सकती है। तो उसकी 4 रुपये ओनली वैल्यू है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, आपके ऊपर है आपको ऐड करना है नहीं करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे टैप कर सकते हो। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम दीपक शेलार आ रहा है, तो फुल नेम में मैं फादर नेम भी लगाता हूँ। महाराष्ट्र में बेसिकली यहाँ पे फुल नेम में खुद का नेम, मिडल में फादर नेम और लास्ट में यहाँ पे सर नेम आता है। तो फुल नेम में यहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके ले लेता हूँ मैं। बाकी आपको आपका ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे भरना होता है। तो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिलअप कर ली है, मेरा फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पिन कोड। और उसके बाद हम कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। कंटिन्यू पे जैसे टैप करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ओटीपी का इंतजार कर रहे हैं। ओटीपी हमें आ गया, तो ओटीपी भी मैंने एंटर कर लिया। सिंपली ओटीपी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फाइनल पेमेंट आपके सामने आ जाएगा। फाइनल पेमेंट में आप लोग देख सकते हो जीएसटी यहाँ पे लगा है। आप फोन पे से करोगे या फिर अदर किसी मेथड से करोगे वहां पे भी जीएसटी लगेगा, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपकी बाइक का वैल्यू उतना नहीं होगा, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे लिंक आपको यहाँ पे एको का डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे आप लोग क्लिक। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपकी पॉलिसी जो है आप आज अगर इसे परचेस करते हो तो यहाँ पे 3 दिन के बाद यहाँ पे ये पॉलिसी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे 6 फरवरी को ये पॉलिसी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी सिंपली पे नाउ पे हमें क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का पेज आ जाता है। पेमेंट में अब मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, फोन पे के थ्रू कर सकते हो, गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, या फिर कोई अदर यूपीआई आपको यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप आपका कार्ड पेमेंट यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, किसी वॉलेट में पैसे आपके तो भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट होगा तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके आपको लेना है तो आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं फोन पे चॉइस करके पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसे बैक कर लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ, होम पेज पे चला गया। उसके बाद यहाँ पे हम 3 लाइन पे क्लिक कर लेते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे प्रोफाइल में लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा माई पॉलिसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं माई पॉलिसी पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज डिस्कवर करके यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव प्लान दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा पॉलिसी डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। इसे हम डाउनलोड कर सकते हो, हमारे पास मैसेज भी रिसीव होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मैसेज बॉक्स में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब देख सकते हो एको की तरफ से मुझे मैसेज आ गया, हाई दीपक नंदेव शेलार, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट 907 फॉर योर बाइक इंश्योरेंस MH45, और जो मेरा बाइक का नंबर है। तो इसे डाउनलोड करने का यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि इसको आप डाउनलोड द एको ऐप नाउ। एको ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैनेज क्लेम का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे सेम आप लोग 3 लाइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे माई पॉलिसी पे क्लिक कर सकते हो। माई पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बाइक का नाम दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपली आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी को व्हाट्सअप से सेंड करना है व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल करना है ईमेल कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें आपका बाइक का नेम, आपका नेम, यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे 6 फरवरी को यहाँ पे एक्टिवेट होने वाली, और यहाँ पे 6 फरवरी 2026 तक यहाँ पे ये पॉलिसी यहाँ पे चलने वाली। बाकी आप लोगों को ईमेल भी करना है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा शायद से यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपको मेल भी रिसीव हो जाएगा एको की तरफ से।
मेल को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे मेल तो रिसीव नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर ये पॉलिसी आपको डाउनलोड करनी है, अगर आप इससे बाहर भी एग्जिट हो जाते हो, तो क्या करना है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं चलिए एकदम बाहर आ जाता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो पेज दिया था उस पेज पे मैं चला था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पेज बताया था, जो मैंने पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, उस लिंक पे आ जाता हूँ मैं आप लोगों को तुरंत यहाँ पे लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप अभी जस्ट ओपन किया है और व्हाट्सअप पे भी हमें पॉलिसी यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करके आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ से भी आपका पीडीएफ यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। शायद से आपका रिसीव नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, केवाईसी करने का प्रोसेस अगर आपको रिसीव होता है तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। पैन कार्ड नंबर और आपका नाम यहाँ पे एज इट इज डालना पड़ेगा, केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरा केवाईसी कंप्लीट है। तो चलिए मैं आप लोगों को, ये भी हो गया, मतलब कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, उसके बाद अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि बाबा कैसे आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उस लिंक को आपको ओपन करना है, या फिर आप एको के पेज पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे एको पे क्लिक कर देता हूँ। होम पेज पे आप चले जाते हो, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लॉग आउट कर लेता हूँ पहले तो मैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओटीपी हमें एंटर कर लेना है, जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ है ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद बस आपके सामने यहाँ पे आपका गाड़ी का नंबर है, यहाँ पे मतलब गाड़ी का मॉडल दिख जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपकी पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। या फिर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, माई पॉलिसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हो। एकदम ईजी प्रोसेस है। मैंने आप लोगों को पूरा गाइड किया कि आपको किस तरह से यहाँ पे पॉलिसी परचेस करनी है और आपका पॉलिसी यहाँ पे 3 दिन के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहे एजेंट से करो या फिर सेल्फ करो, 3 दिन ही का टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है पॉलिसी एक्टिवेट होने के लिए। बस इसी तरह से आप अपने बाइक का इंश्योरेंस घर बैठे यहाँ पे ले सकते हो। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे शॉपिंग रिलेटेड या फिर कुछ वॉलेट रिलेटेड या फिर कुछ टिप्स ट्रिक्स आपके यहाँ पे लाइफ सेविंग यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।